हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात भी किया था। आप उसको मैंने हल करना आपको सिखाया भी था, और वो ऐसे ही क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, लगभग 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामों में लगातार पूछे जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड आज हम दो घात समीकरण के कुछ सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। उस समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई और आधार बताइए या उसकी भुजा बताइए। ठीक है साथियों, सवाल है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। देखो, अगर इस सवाल को हल करते हैं, मैं एक चित्र बनाऊंगा। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बोला? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो उसका आधार है त्रिभुज के, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई किससे? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे देखिए, ये लंब है, लंब मतलब होता है, आप इसी को ऊंचाई बोलते हो। क्या बोलते हो? ऊंचाई। ये आधार होता है, ठीक है। और इसके 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। ये 90 डिग्री दिखाता है। ठीक है, हो गया। इसने कहा जो उसका लंबाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले देखो, माना, क्या करेंगे? माना कि क्या कह रहा है? लंबाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप किसको मानेंगे? ऊंचाई को पहले मानेंगे कि आधार को? हम आधार को मानेंगे। आधार माना कि आधार यक्स मीटर है। कितना मीटर? यक्स मीटर है। ठीक है, तब ऊंचाई, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेमी कम है, माइनस आधार माइनस 7। आधार माइनस 7 का मतलब है यक्स माइनस 7। सेमी या मीटर जो भी कहे, सेमी में होगा। किसमें दिया गया है? सेमी में दिया गया है। किसमें दिया गया है? सेमी में दिया गया। ठीक है, ये भी सेमी हो गया। सबसे पहले आपको मानना क्या है? क्वेश्चन है कि जो उसकी लंबाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब है कि आपको आधार पहले बार मानना पड़ेगा। माना कि आधार यक्स सेमी है, तब ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 सेमी कम, यक्स माइनस 7। और कर्ण, कर्ण दे दिया है। इसने कहा कर्ण जो है 13 सेमी। कितना सेमी है? 13 सेमी है। तो कह रहा है भुजाएं बताइए या ऊंचाई बताइए। तो अन्य भुजाएं बताइए। क्या बताना है? अन्य। सवाल बन गया। अब क्या है? हमने पढ़ा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ये सवाल बहुत, ये फार्मूला बहुत काम आता है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर? 13 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 13 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब जो है यक्स माइनस 7 है, यक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यक्स सेंटीमीटर है, यक्स का होल स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab तो 2, ये हुआ ए का मान यक्स है, बी का मान 7 है, प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 169। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग उतना होता है 49, 7 दूनी माइनस के 14 एक्स, 7 दूनी 2 7 14 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर है देखो 169, ये वाला हो गया बराबर एक्स स्क्वायर ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस के 14 एक्स और प्लस के 49। ठीक है, 169 को इधर लेके आओ, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स प्लस के 49 माइनस के 169। ये माइनस का 169 कहाँ से आया? 169 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस में। ये लिखा जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स। ठीक है, माइनस 169 में से 149 घटेगा, 9 में 9 गया 0। ठीक है, 6 में से 4 गया 2 और 1, और बराबर में क्या लिखा जाएगा? 0। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, दोनों में
अगर तीनों में देखेंगे 2 14 120, यहाँ से 2 कॉमन तो लिख जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x 60 दूना 120 बराबर में 0, या एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0/2 को लिख सकते हो जी, ये 2 इधर आएगा तो बटे में 2 हो जाएगा। 0 किसी भी संख्या का अगर अंश 0 हो गया तो नीचे वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाता है 0, तो हम 0 बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो घात समीकरण बन गया। क्या बन गया? दो घात समीकरण। इसको कैसे हल करेंगे? कैसे? देखिए, गुणा करने पर 60 है, जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 गया 7, बन गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 6 सॉरी 5, ठीक है, x माइनस 60 बराबर में 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे माइनस के 12x, लेकिन ये माइनस और ये माइनस बना देगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर में 0, तभी तो घटेगा। 12x में से 5x को घटाएंगे तो माइनस का कितना मिलेगा? 60। अगर इसको प्लस कर देते ये फिर गड़बड़ हो जाता, ये दोनों जुड़ जाता, घटता ना, या इसको माइनस कर देते तब भी ये दोनों जुड़ जाता। और दूसरी चीज, अगर इसको माइनस करेंगे तभी तो ये बड़ी संख्या है, तभी तो इसका चिन्ह आएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन होगा क्योंकि 4 पद हो गए, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 12, यहाँ से प्लस के 5 कॉमन तो x माइनस 12 पंचे 60 यानी 12 बराबर। देखो 2 बार दिख रहा है, एक बार लिखो x माइनस 12 और ये वाला पद x प्लस 5। ठीक है, x प्लस या x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ गया। अगर इसका मान निकालेंगे ना, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस का 5, और माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती, माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती। ठीक है, भुजाओं में, और x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। इसने कहा कि ऊंचाई, देखिए x किसका आया? माना कि आधार की ऊंचाई, आधार कितना आ गया? 12 सेमी, कितना आ गया? 12। तो जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, यानी 12 माइनस 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5, यानी जो उसका आधार वो सॉरी ऊंचाई है 5 सेमी, आधार कितना आया? 12 सेमी, और उसका कर्ण कितना है? 13 सेमी। आ गया? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे था बना। इस क्वेश्चन को एक बार आप कॉपी में लगाइएगा, उसके बाद अपनी बुक से क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चनों को हल करिएगा, आराम से आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योग, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योग, इसको मिटा देते हैं। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योग को योग 2 सही 9/20 है। संख्या बताइए। एक संख्या है, आपको इस क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योग 2 सही 9/10 है, 2 सही 9/10 है, तो संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले मानिए, माना, क्या करिए? माना कि, माना, सबसे पहले आप क्या करेंगे? माना कि, क्योंकि संख्या आपको पता नहीं है, संख्या a है, क्या है? a है, तथा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, a है तो 1/a हो जाएगा, व्युत्क्रम कितना? a, 1/। अब कह रहा है प्रश्नानुसार इनका योग, इनका, यहां लिखिए, इनका योग 2 सही 9/10 है। इनका योग का मतलब दोनों का योग, a धन 1/a बराबर, इसको सही से लिखेंगे। देखिए इसको देखिए, 2 सही 9/10 का मतलब क्या है? 2 सही 9/10, एक ही हिमा गुणा होता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है हमेशा। 10 दूना 20, और 20 में 9 जोड़ेंगे, 20 9 29, 29 में कितना आ जाएगा? 10। एक्चुअली में ये लिखा ये था, लेकिन बनाया ये नीचे और इसका गुणा होता है, ऊपर वाला हमेशा जुड़ जाता है, ऊपर वाला क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसको हल करेंगे, बट्टे में 1 करेंगे, 1 और a का लासा, 1 और a का लासा, क्यों? क्योंकि ये एक भिन्न है और ये एक भिन्न नहीं है, भिन्न बनाने के लिए बट्टे में 1 करेंगे। तो 1 और a यानी दोनों हर का लासा लेते हैं, 1a आ गया, 1a में a से भाग देंगे, 1 से 1 कट गया, a का गुणा a में, a गुणे हो गया धन
फिर इस 1a में a से भाग देंगे, a से कट गया, सेम टू सेम, 1 का गुणा 1 में 1 गुणे 1 बराबर, इसको लिखिए 29/10। a का गुणा a में तो हो गया 1 की घात 2 धन ये हुआ 1/a बराबर 29/10। ठीक है, 29/10। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 का गुणा इसमें तो a² धन 1 गुणे 10 बराबर 29 गुणे, कैसे, इसका गुणा इसमें किया और इसका गुणा इसमें। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 10 का a में तो 10a², फिर 10 का 1 में करेंगे 10 एक कम 10, और 29 का a में करेंगे तो 29 लिखेंगे और साथ में a लिखेंगे, इसका गुणा इसमें 10a² बन गया, और 10 का गुणा 1 में 10 एक कम 10 बन गया, 29 का a में किया 29 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम 10a धन a² धन 10 बराबर 29a, ये दो घात समीकरण बन गया। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये इधर आएगा, ये जब इधर आया तो इसको लिखेंगे 10a² माइनस 29a धन 10 बराबर में 0 हो गया। अब ये एक समीकरण दो घात बन गया, और दो घात समीकरण जब बनता है तो हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे, पहले पद का कांस्टेंट तीसरे पद के कांस्टेंट से गुणा, यानी 10 का गुणा 10 में 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा 100 आ गया, 100 का दो गुणनखंड, जिसको गुणा करने पर तो 100 मिल जाए, लेकिन अगर जोड़ दें या घटा दें तो -29, तो आप कहेंगे 25 और 4, 25 चौका 100 और 25 में 4 जोड़ दीजिए 29 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10a² माइनस 25 धन 4, क्योंकि 25 और 4 29 होता है, बाहर a धन 10 बराबर में 0, इसको लिखेंगे 10a² माइनस 25 है और ये प्लस ये माइनस माइनस 4a धन 10 बराबर में 0। अब इसमें देखो ये दो पद जोड़ा बन गए, इसमें कुछ कॉमन हो तो आप कहेंगे सर 5 और a कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 और क्या a माइनस, देखो a तो बाहर हो गया लेकिन 25 से 5 बाहर, तो 25 यानी 5 बचेगा। यहाँ से माइनस क्या बाहर होगा, तो माइनस का 2 बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 2 पंचे 10, यहाँ का बचेगा तो आप कहेंगे 2 दूना 4 a है, a बचेगा, देखो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस इसको बना देगा माइनस, और 2 पंचे 10, 10 के जगह बच जाएगा 5। अब आप देखेंगे ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, एक बार 2 बार है, इनको एक बार लिख लो, 2a माइनस 5, फिर ये वाला और ये वाला लिखना है 5a माइनस 2, अब बराबर में क्या करते रहेंगे 0, या इसको लिखेंगे 2a माइनस 5 बराबर 0, 2a बराबर 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, a बराबर 5 बटे में 2, क्योंकि 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा क्योंकि ये गुणा में है। दूसरा 5a माइनस 2 बराबर 0, 5a बराबर 2, ठीक है, या a बराबर 2 बटे, एक संख्या होगी 5 बटे 2, दूसरी संख्या होगी 2 बटे 5। समझ में आया कैसे साथियों को, कि कोई बोला कि कोई एक संख्या है उसके व्युत्क्रमों का योग जो है 2 सही 9 बटे 10 था, कह रहा संख्या बताइए, हमने उसको जोड़ करके संख्या पहले x a थी, उसका व्युत्क्रम 1 बटे a, दोनों को जोड़ा 29 बटे 10 किया। ठीक है साथियों, इस तरह का क्वेश्चन आप अपनी बुक में एक्सरसाइजों में देखिएगा, दो घात समीकरण में कोई भी आप बुक पढ़ रहे होंगे उसमें मिलेगा, उस तरह के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन होंगे उनको हल करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि हमारा द्वारा जो भी आपको बताया गया समझ में जरूर आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।